मैं डॉक्टर ईमानी भाटिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। हम आपको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में सुदामा चरित खंड काव्य, जिसकी हमने आपको पहले भी कुछ व्याख्याएं बताई हैं, अब उसके आगे की व्याख्याओं के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। पूरन पेज करी प्रहलाद की, खम्भ सो बांध्यो पिता जिहि बेरे। द्रौपदी ध्यान धर्यो जबहि, तबहि पटकोटि लगे चहु फेरे। ग्राह ते छूटी गयंत गयो पिय, याहि सोहे निहचे जिय मेरे। ग्राह ते छूटी गयंत गयो पी, याहि सोहे निहचे जिय मेरे। ऐसे दरिद्र हजार हरेवे, कृपा निधि लोचन कोर केहरे। सबसे पहले देखिए, पूरन माने पूर्ण, पेज माने प्रतिज्ञा करना, प्रण लेना, जिहि माने जिस, ग्राह माने मगरमच्छ, गयंत माने हाथी, निहचे माने निश्चय, लोचन कोर माने नेत्रों की कोर यानी कि कोना, हेरे मीन्स देखने पर। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास की सुदामा चरित खंड काव्य से उद्गत है। सुदामा ने जब सुबुद्धि से कहा कि यदि भाग्य में गरीबी ही लिखी है तो वह किसी के मिटाने से नहीं मिटेगी, तब सुबुद्धि सुदामा से कह रही है कि पूरन पेज करी प्रहलाद की, खम्भ सो बांध्यो पिता जिहि बेरे। सुबुद्धि कहती है कि जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने उसे खंबे से बांध दिया था, तब भगवान ने प्रहलाद की प्रतिज्ञा पूरी की थी और प्रहलाद ने कहा था कि भगवान सभी जगह विद्यमान है, भगवान सभी जगह रहते हैं। भक्त प्रहलाद के इस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान खंबे से ही प्रकट हो गए थे। द्रौपदी ध्यान धर्यो जबहि, चीर हरण के समय द्रौपदी ने जो ही भगवान कृष्ण का स्मरण किया, त्यों ही उन्होंने तभी पटकोटि लगे चहु फेरे। तभी उन्होंने वस्त्र, चीर या साड़ी के करोड़ों फेरे बना दिए और उन्होंने वस्त्र बढ़ा दिया। ग्राहति छूटी गयंत गयो पीय, वो कह रहे हैं भगवान को याद करने पर ग्राह के चंगुल से हाथी छूट गया, मुख से हाथी छूट गया। इन्हीं बातों के आधार पर मन में निश्चित विश्वास है, याही सो है नीचे जिए मेरे। याही सो यानी कि इन्हीं सब बातों से, नीचे यानी निश्चय, जी माने हृदय, मेरे हृदय में निश्चय विश्वास है कि ऐसे दरिद्र हजार हरे वो, कि ऐसी दरिद्रता, ऐसी हजार गरीबी पे भी कृपा दृष्टि डालते ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि वे कृपा निधि लोचन कोर केहरे, वे कृपा के भंडार हैं और बड़े ही कृपालु हैं। यहाँ सुबुद्धि ने प्रमाण देकर स्पष्ट किया है कि भगवान तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। भाग्य बदलना उनके लिए कठिन नहीं है। कवि ने पौराणिक प्रसंगों का उल्लेख किया है। काव्यलिंग अलंकार एवं सवैया छंद है। नेक्स्ट है, चकवे चौकी रहे चकी से, जहाँ भूले से भूप किते गिनाऊं। देव गंधर्व ओ किन्नर जच से, सांझ लो थाड़े रहे जीही ठाऊं। ते दरबार बिलोक्यो नहीं अब, तो ही कहाँ कही के समझाऊं। रोकिए लोकन के मुखिया,
तह हो दुखिया किमि पैठन जाऊं। कहने का तात्पर्य यह है कि चक्रवे यानी कि चक्रवर्ती राजा, चाकी यानी आश्चर्यचकित होना, कितेक माने कितने, जीही माने जिस, ठाव माने स्थान, विलोक के देखा, की भी माने किस तरह पैठन पाऊँ यानी कि प्रवेश कर पाऊँ। अब वो कह रहे हैं कि चकवे चकवी रहे जहाँ भूले से फूप कितेक गिनाऊ, देव गंधर्व ओ किन्नर जच से, सांझ लो ठाड़ रहे जिही ठाऊं। प्रस्तुत प्रसंग में नरोत्तम दास द्वारा रचे गए सुदामा चरित खंड काव्य से उत्कृत है। सुबुद्धि ने प्रहलाद, द्रौपदी, गज आदि की सहायता की और ये कहकर कृष्ण की कृपा के बारे में अपना विश्वास व्यक्त किया। जब सुदामा अपनी एक दूसरी कमजोरी के बारे में कह रहे हैं, वे कृष्ण से मिलने में समर्थ नहीं हैं, तो इसी बात से वे अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चकवे चाकी रहे चक्की से, जहाँ भूले से भूख कितिक गिनाऊं। सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि कृष्ण के इतने ठाट बाट हैं कि चक्रवर्ती राजा तक तो उन्हें देखकर चकित रह जाते हैं। जहाँ भूले से भूप कितेक गिनाऊं, और कितने ही राजा लोग वहाँ सब कुछ भूल से जाते हैं। देव गंधर्व और किन्नर जच से, सांझ लो ठाड़े रहे जिही ठाऊं, कि देवता, गंधर्व और यक्ष, किन्नर जैसे वैभव शक्ति संपन्न भी सुबह से शाम तक वहाँ खड़े रहते हैं। ते दरबार विलोक्या नहीं अब, परंतु उन्हें कृष्ण से मिलने का अवसर नहीं मिल पाता। तो ही कहाँ कही के समझाऊं। वो कह रहे हैं, तुमने कृष्ण का वह दरबार अभी तक देखा नहीं है, इसलिए तुम उनसे भेंट कर पाने की कठिनाई से बेखबर हो। रोकिए लोकन के मुखिया, तह हो मुखिया किमि पैठन जाऊं। वो कह रहे हैं कि मैं इस बारे में किस प्रकार वर्णन करके समझाऊं। वहाँ लोगों के मुखिया या बड़े बड़े लोग भी अंदर जाने से रोक दिए जाते हैं, फिर मैं साधारण गरीब आदमी भला कैसे प्रवेश कर पाऊंगा। इसमें कवि ने सुदामा की कृष्ण के पास तक पहुंच पाने, उनसे भेंट कर पाने की आशंका का बड़ा ही सहज, स्वाभाविक और यथार्थ वर्णन किया है। कृष्ण के महान ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। अनुप्रास और आक्षेप अलंकार प्रयुक्त हैं। सवैया छंद की यति और गति उचित है। इन सुदामा जब ये बात कहते हैं कि सुबुद्धि मैं अंदर कैसे जाऊंगा, वहाँ तो सुबह से शाम तक उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा लाइन पंक्ति में खड़े रहते हैं, तुम्हें अभी उनके दरबार की दशा का बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इन सब बातों को सुनकर सुबुद्धि कहती है, सुबुद्धि उवाचः भूले से भूप अनेक खरे रहे, ठाड़े रहे तिमि चकवे भारी, देव गंधर्व और किन्नर जच से, रोके जे लोकन के अधिकारी, अंतर जामी ते आपहु जानी है, मानो यह सीखी आजू हमारी, द्वारिका नाथ के द्वार गए, सबते पहले सुधि लेह तिहारी। जब सुदामा कहते हैं कि सुबुद्धि तुम नहीं जानती हो कि जो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी उस पंक्ति में खड़े रहते हैं, उनका एकमात्र दर्शन पाने के लिए, तो तुम बताओ कि मुझ गरीब सुदामा का नंबर वहाँ कैसे आएगा। तब इस बात पे सुबुद्धि कहती है कि सबसे पहले यह कि तिमी का अर्थ है हमारा उस वहाँ अंतर्जामी माने अंतर्यामी, जो सब जानता हो।
आप ही स्वयं ही जानी है जान लेंगे। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास के सुदामा चरित खंड काव्य से उद्गृत है। जब सुदामा ने अपनी यह आशंका व्यक्त की कि जिस कृष्ण से चक्रवर्ती सम्राट देवता तक आसानी से नहीं मिल पाते, तो मैं उनसे सुबुद्धि कैसे मिल सकता हूँ। तो सुदामा की इस बात को सुनते हुए सुबुद्धि कहती हैं कि भूले से भूप अनेक खरे रहे, ठाड़े रहे तिमि चकवे भारी। सुबुद्धि सुदामा का उत्साहवर्धन करती हैं और कहती हैं कि भले ही अनेक राजा भूले से खड़े रहें और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी वहाँ खड़े रहें, देव गंधर्व ओ किन्नर जच्छ से रोके जे लोकन के अधिकारी। देवता, गंधर्व, किन्नर और यक्ष आदि तथा लोकों के अधिकारी रोक दिए जाएं, किंतु अंतर्जामी ते आपहु जानी है, मानो यह सिखी आज हमारी। सुबुद्धि का कहना है कि आप जो कह रहे हैं कि बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा पंक्ति में खड़े रहते हैं उनका दर्शन पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष सब खड़े रहते हैं। मैं आपकी बात से पूर्णतया रूप से सहमत हूँ, लेकिन आप मेरी ये बात आज मेरी सीख मानिए और मैं आपसे कहती हूँ कि श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। जैसे उनको पता चलेगा कि मेरा मित्र द्वार पे आया है, तो वह तुरंत आपके पास चले आएंगे और आपको अंदर प्रवेश करने को कहेंगे। लेकिन मेरी आपसे निवेदन है कि आप मेरी इस सीख को मानिए। इस प्रकार के प्रलोभन सुबुद्धि बार बार सुदामा को देती है और उनको जाने के लिए मनाती हैं। आगे देखेंगे हम कि वो कहती हैं कि अंतर्जामी ते आप ही जानी है, कि वो अंतर्यामी हैं, वे आपके बारे में स्वयं ही जान जाएंगे। ये सीखी आज जो हमारी, ये शिक्षा आज हमारी हम आपको देते हैं, आप इसको मानिए। द्वारका के स्वामी कृष्ण के द्वार पर पहुंचने पर वे आपका ख्याल सबसे पहले रखेंगे। सुदामा की पत्नी सुदामा को ध्यान दिलाना चाहती है कि कृष्ण अंतर्यामी है और अगर वो आप जाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि उनका मित्र बाहर खड़ा है और वो आपको प्रवेश करने के लिए कह देंगे। इसमें हमारा देखा गया है कि सुदामा उनको बार बार न जानने के लिए कई बातें बता रहे हैं, लेकिन जो सुबुद्धि हैं बार बार उनकी बातों को नकारती हुई उनका उत्साहवर्धन करती हैं और उनको बार बार जाने के लिए मना रही हैं। धन्यवाद।